गुजरात के सूरत में महानगरपालिका और स्लम क्लियरेंस बोर्ड द्वारा सचिन कंसार इलाके में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के खस्ताहाल आवास में कार्यवाही की गई। विद्युत विभाग की टीम और महानगरपालिका की टीम ने इलेक्ट्रिसिटी और पानी कनेक्शन काटने की कवायद की, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उस दौरान अचानक खस्ताहाल गैलरी का हिस्सा धराशायी हो गया। बालकनी में लोहे के ग्रिल पकड़कर खड़ी हुई महिलाएं नीचे गिर पड़ी। नीचे भी कई महिलाएं खड़ी होकर विरोध कर रही थी। उन्हें भी चोट पहुंची है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। ये बाबते आज विविध एजेंसी જેમ કે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ નીચી વિસ્તારના કર્મચારીઓ ત્યાં આગળ આનુષંગિક કાર્યવાહી કરવા ગયા હતા ત્યારે ત્યાંના રહીશોએ વિરોધ કરતા રોડ પર આવી ગયેલા હતા એમને સમજાવી રોડ પર આવતા ત્યારે પોલીસ ખાતે સમજાવી એમને બોલાવી એમને આ હાઉસિંગ બોર્ડના પ્રાંગણમાં એક સમજની મીટિંગ કરી અને સમજ કરી છે અને ઊભી કરી રહ્યા છે। गुजरात के वडोदरा के डभोई पुलिस स्टेशन इलाके में साल 2020 में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के बाद बार बार दुष्कर्म की घटना दर्ज हुई थी। इस मामले डभोई एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और 25,000 रुपए का दंड किया है। साथ ही मुख्य आरोपी को सहायता करने वाले 3 लोगों को शक का लाभ देकर कोर्ट ने छोड़ने का हुक्म किया है। 2020ના અરસામાં ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક ગામની અંદર સગીર વયની ફરિયાદી ભોગ બનનારનાઓને દુષ્કર્મ કરવાના ઈરાદે ભગાડી જનાર અને ભગાડવામાં મદદ કરનાર ઈસમો વિરુદ્ધની ફરિયાદ ડભોઈ પોસ્ટેમાં દાખલ થયેલી, જે ફરિયાદવાળો કેસ મહેરબાન ડભોઈના એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન જજ શ્રી એસજી વાઘેલા સાહેબની કોર્ટમાં ચાલી જતા ફરિયાદી ભોગ બનનારનાઓને ભગાડી લઈ જઈ તેના વિરુદ્ધ અવારનવાર દુષ્કૃત્ય કરવામાં સંડોવાયેલ આરોપી ઘનશ્યામભાઈ કાંતિભાઈ રાઠવાનાઓને નામદાર કોર્ટે તકસીરવાન ઠેરાવી તેઓને 20 વર્ષની કેદ તેમજ ₹25,000 દંડ ભરવાનો અને દંડ ન ભરે તો વધુ कैदनी सजा भोगવાનો हुकम करेल छे। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस के नेता चिराग झवेरी के दुखद निधन की खबर अमेरिका से आई है। स्वर्गीय हंस कुमार झवेरी के बेटे चिराग झवेरी ने एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई की थी। अपने छात्रकाल के दौरान कॉमर्स फैकल्टी में एफआर के रूप में वे चुने गए थे और छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी उन्होंने तभी से कांग्रेस में जुड़कर की थी। 14 अगस्त सन 1957 को जन्मे चिराग झवेरी वडोदरा के मांजलपुर में रहते थे। सन 1987 से राजनीति में उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की। वर्ष 1979 में उनकी शादी हुई और 37 वर्ष की उनकी राजनीतिक करियर में लगातार 33 सालों तक चिराग झवेरी मांजलपुर के नगर सेवक रहे। इस दौरान वो वडोदरा महानगर पालिका में डिप्टी मेयर और विपक्ष नेता भी रहे। मांजलपुर विधानसभा से चिराग झवेरी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। 3 जुलाई को चिराग झवेरी अपने परिवार के साथ 15 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहां से दोस्तों के साथ एक द्वीप पर घूमने गए हुए थे। रविवार रात सोने के बाद सोमवार सुबह चिराग झवेरी उठे ही नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से उनका दुखद निधन हुआ है। वडोदरा के सक्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते चिराग झवेरी के निधन से वडोदरा में शोक की लहर फैल गई है। चिराग झवेरी अपने पीछे पत्नी कल्पना झवेरी और 2 बेटों समेत के पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ नजदीकी संबंध रखने वाले और सही मायनों में जनप्रतिनिधि के रूप में सालों तक काम करने वाले चिराग झवेरी के चले जाने से वडोदरा ने एक बड़ी कमी महसूस की है। वीएनएम परिवार की ओर से भी स्वर्गीय चिराग झवेरी को हार्दिक श्रद्धांजलि।
यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर है। सोमवार को दोनों ने पुतिन के घर पर प्राइवेट डिनर किया। इससे पहले पुतिन ने मोदी के साथ हॉर्स शो भी देखा। मोदी ने पुतिन के साथ अस्तंबल का दौरा भी किया। दोनों नेताओं की मुलाकात पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। दरअसल यूक्रेन का दावा है कि सोमवार को रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 41 लोग मारे गए। ये सब उस वक्त हुआ जब मोदी रूस दौरे पर रवाना हो चुके थे। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी ने रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए भारतीयों का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया है। पुतिन ने आश्वासन दिया है कि सभी भारतीयों को डिस्चार्ज किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन जंग के बीच लगभग 40 भारतीय रूसी सेना में तैनात है। पिछले महीने 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अपने रूस दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लोगों के और रूस में बसने वाले भारतीय लोगों से भी मिले, जहां भारतीयों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ताक देना। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया में 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के निशाने पर है। पलिया कस्बा और आसपास के गांव में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। नेशनल हाईवे 731 मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंचने से आवागमन लगातार बाधित हो रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। नदी का बढ़ता जा रहा जल स्तर लोगों के जनजीवन पर खतरा बना हुआ है और कई लोग इस बाढ़ से प्रभावित भी हुए हैं।